डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर परसेंटेज पर बात करेंगे। परसेंटेज हमारे सभी एग्जामों में एक या दो सवालों को ज़रूर लेके आता है। परसेंटेज का मतलब है वो राशि जो 100 पर लगती हो, प्रतिशत। आपने सामान्य भाषा में बहुत बार सुना होगा अपने आड़ोस पड़ोस में अपने कि भाई 10% पर मैंने पैसा लिया, मैंने 10% पर दिया, या 10%, 5%, जो भी आपने सुना हो। तो आपने ध्यान दिया होगा कि 5% का मतलब होता है 100 पर 5, 10% का मतलब होता है 100 पर 10। परसेंटेज वो राशि है, चाहे वो कितने भी अमाउंट पर हो, लेकिन उसका आधार जो होता है वो हमेशा 100 होता है। परसेंटेज को यदि हम लोग भिन्न में बदल लें, जैसे मैंने कुछ लिखे हैं मान, अगर आप देखेंगे तो अगर हम लोग परसेंटेज को कुछ भिन्न में बदल लें तो वो हमारे लिए सवाल काफ़ी आसान हो जाते हैं। चलिए कुछ सवालों को देख कर हम लोग इस बात को अच्छा समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल आया था कि किसी संख्या का 66.66% 15 है, वह संख्या आप बताएं। चलिए बताते हैं। मैं इसके लिए आपको एक आधारित फार्मूला देता हूँ। ए का बी परसेंट बराबर सी, यानी किसी भी वैल्यू का अगर मुझे परसेंटेज निकालना है और उसका मान निकालना, तो मैं इस कैलकुलेशन को ही यूज करता हूँ। जैसे किसी संख्या यानी जो सोर्स है उसका 66.66%। देखिए परसेंटेज को हटाने के लिए हमेशा 100 से भाग करा जाता है, और संख्या उसने बताई है कि संख्या 15 है, तो संख्या 15 है। ये सवाल जो अगर हम लोग करने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हम लोगों को परेशानी होती है। ये सवाल मेरे जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आए, काफ़ी बच्चों से बात हुई कि भैया कैलकुलेशन बहुत टफ थी। बट अगर जिन बच्चों ने ये बात को ध्यान दिया कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन का ही भाग होता है, तो उनके लिए सवाल आसान हो सकता था। जैसे अगर मैं ये जानता हूँ कि 66.66% जो वैल्यू है वो ये 2/3 को 66.66 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और ऐसे ही 1/3 को 0.33 लिख देते हैं। तो 66.66 अगर मुझे मालूम है कि ये वैल्यू मेरी 2/3, तो सवाल मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बराबर 15, और इस तरह से मैं ए का मान निकाल लेता। 45/2 यानी 22.5। तो ये सवाल मेरे पास आसानी से मेरा आंसर आ जाता। चलिए और भी कुछ प्रयोग देखते हैं। 1/3% ऑफ 660 क्या है बताना। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। 660 का अगर मैं 83 से 1/3% को 5/6 लिख लेता हूँ, तो आई थिंक ये सवाल मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाना है। तो आप देखें, अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में पढ़ता हूँ तो सवाल मेरे पास काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। चलिए कुछ सवाल और देखेंगे। लिखा है 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50% है। चलिए सवाल को सॉल्व करना है। 192 का 12.5% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50% है। तो अगर मैं जानता हूं कि 12.5% इक्वल टू 1/8 होता है और 50% इक्वल टू 1/2 होता है, तो वो सवाल हम लोग काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। जैसे 192 का 12.5% होता है किसी भी वैल्यू का 8वां हिस्सा, और 50% होता है किसी वैल्यू का आधा हिस्सा।
4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। तो इस प्रकार हमारे पास आसानी से हमारा मान आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज में सवाल नहीं होते हैं, बट हम लोग कंपटीशन में जब होते हैं तो हम लोग बिना कन्फ्यूजन के अपने आंसर तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं। तो उसमें अगर हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में पढ़ते हैं तो काफ़ी हद तक हमें मदद मिलती है। आपसे पूछ रहा है कि 90 का कितने परसेंट 240 होगा। 90 का कितने परसेंट 240 होगा। देखिए, जो का है यानी कि वो 90 का है तो वो सोर्स है। सोर्स के लिए उस वैल्यू को, जो भी वैल्यू दे रखी है उसे नीचे रखिए, 240 ऊपर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 8/3, और आप जानते हैं कि 8/3 अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। 266 सही 2/3% होता है आपका 8/3। हमारा आंसर आ गया है। तो इस प्रकार हम लोग अपने सवालों को आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे लिखा है 30 कुंटल, कई बार इस तरह के सवाल आ रहे हैं, 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तीस कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो देखिए, इसमें ये वाली वैल्यू जो है सोर्स बताई है। 1 मीट्रिक टन में 10 कुंटल होते हैं, तो 2 में हो गए 2 × 10। 30 कितने प्रतिशत है। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 3/2 150% आ गया, 150%। आपसे पूछा 3%, आपसे पूछा 3% 5% का कितने प्रतिशत है। 3% 5% का कितने प्रतिशत है। ये सवाल कंफ्यूज करता है क्योंकि इसमें दोनों जगह प्रतिशत आ रहा है, लेकिन पूछा यहाँ पे है प्रतिशत। तो आप इसे भी इस तरह कर सकते हैं, 5% का, यानी ये सोर्स हो गया जिसके साथ का लगा है, यानी कि ये सोर्स है। 3% कितने प्रतिशत है। तो सवाल ये वहीं का वहीं है। 5 से देखो, परसेंट से परसेंट आप चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं। 5 से 100 काटिए 20, और 20 की 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60। परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 5 से 100 काटिए 20, और 20 दिया हो गया 60%। तो आज हम लोगों ने परसेंटेज को स्टार्ट करा है। अभी हम परसेंटेज के सवालों को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से नए सवालों के साथ।